नमस्ते टू ऑल मैजिकल माइंड्स डियर। आज हम कंपनी लॉ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में क्या क्या चीजें आ रही हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, चाहे हम सीए में बात करें, सीएमए में बात करें, सीएस में बात करें। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि एग्जाम में काफी कवरेज जो है वो कवर करता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम्स भी होती है, डाउट्स भी होते हैं, समझ में भी नहीं आती है चीजें। तो वन बाय वन मैं वो यहाँ पर क्लियर करने आपको जा रही हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये क्लियर करने जा रही हूँ अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स डियर, सेक्शन 152 सबसेक्शन 1 में इस चीज की हम बात कर रहे हैं कि जब कंपनी बनती है, जब कंपनी नई नई पैदा होती है, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट की जाती है, तो जब कंपनी की लाइफ शुरू हुई है, तो कंपनी का जो मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, जो कंपनी का ब्रेन कहे जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सिलेक्शन कैसे होता है, वो चीज हम यहाँ पर अभी देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि यहाँ पर जो है आपका कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो होता है, उसमें कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर का नाम लिखा होना चाहिए। डियर, जो कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होगा उसमें कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर का नाम लिखा होना चाहिए, ये जरूरी होता है। अगर सपोज यहाँ पे कंपनी का जो कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वहां पे कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर का नेम नहीं मेंशन किया गया है, तब हम सेकंड स्टेप पे जाते हैं। तो यहाँ पे हमें यहाँ ध्यान रखने की बात है कि अगर जो हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है कंपनी का, वहां पे फर्स्ट डायरेक्टर का नेम गिवन नहीं है, राइट। अगर गिवन है तो उसी को कंपनी का जो है जो कंपनी के फर्स्ट टाइम जो डायरेक्टर्स बनेंगे, जो डायरेक्टर्स के नेम गिवन है, उन्हीं को कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर्स जो है अपॉइंट किया जाएगा, उन्हीं लोगों को। और यहाँ पे आप ये बात याद रखिएगा कि जो डायरेक्टर बनते हैं वो नेचुरल पर्सन होते हैं। डायरेक्टर बनने के लिए पर्सन्स को जो भी पर्सन डायरेक्टर बनने जा रहा है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन एक मैं आपको ब्रीफिंग बता दूं कि डायरेक्टर बनने के लिए उनको अपनी कंसेंट देनी पड़ती है कि हाँ जी वो डायरेक्टर बनने के लिए रेडी है। एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है जो बंदा डायरेक्टर बनने जा रहा है। डिक्लेरेशन इस बात का कि वो सेक्शन 164 जो कंपनी लॉ का है उसके अकॉर्डिंग डायरेक्टर बनने के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं है। यहाँ पे दो टाइप के डिक्लेरेशन है, ये हम डिस्क्वालिफिकेशन जो वाला वीडियो जो है उसमें पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो हर एक डायरेक्टर बनने जा रहा है पर्सन, उसके पास डिन नंबर होना चाहिए। तो मैंने आपको 3 रिक्वायरमेंट बताई डायरेक्टर बनने की। पहली रिक्वायरमेंट कंसेंट चाहिए उस पर्सन की, दूसरा डिक्लेरेशन चाहिए, तीसरा जो है उस बंदे का डिन नंबर जो है वो रिक्वायर्ड होता है अगर किसी भी पर्सन को डायरेक्टर बनाया जा रहा है। और डायरेक्टर नेचुरल पर्सन बनता है। अभी मैं नेचुरल पर्सन ये जो बोल रही हूँ उसको अभी मैं और एक्सप्लेन करूंगी। तो सपोज सबसे पहले हम चेक करेंगे फर्स्ट डायरेक्टर्स के लिए क्या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी का है, क्या उसमें फर्स्ट डायरेक्टर्स का नाम लिखा हुआ है, मेंशन है कि कौन कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम में रहेगा। अगर आपका आंसर है नो, तो हम देखेंगे कि क्या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के जो सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कंपनी बनाई है, जनरली कंपनी के प्रमोटर्स ही सब्सक्राइबर्स होते हैं। तो जिन पब्लिक कंपनी के केस में कम से कम 7 लोगों ने साइन किया होता है, प्राइवेट कंपनी के केस में आपने पढ़ा है कम से कम 2 सब्सक्राइबर चाहिए। तो जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, क्या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने उन सब्सक्राइबर को डायरेक्टर अपॉइंट करने का, फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट करने का ऑथराइजेशन दे रखा है? अगर दे रखा है तो जो कंपनी के सब्सक्राइबर्स हैं वही कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे। कंपनी के फर्स्ट टाइम जो डायरेक्टर्स बनेंगे
उनको ये सब्सक्राइबर्स ही अपॉइंट करेंगे। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइजेशन होना चाहिए। ऑथराइजेशन किसको दिया जाता है? जो भी कंपनी के सब्सक्राइबर है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जिन सब्सक्राइबर्स ने साइन किया है उनको ये राइट दिया जाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के जरिए। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा कोई ऑथराइजेशन भी नहीं है, देन हम थर्ड स्टेप जाते हैं। तो डियर यहाँ पे भी याद रखिएगा, जो सब्सक्राइबर है, जो जिन भी लोगों को फर्स्ट डायरेक्टर्स अपॉइंट करने जा रहे हैं, उन अपॉइंट होने वाले पर्सन को भी, जो पर्सन अपॉइंट करने जा रहे हैं, कंसेंट फॉर्म डिक्लेरेशन कि वो किसी भी तरीके से सेक्शन 164 के तहत जो है कंपनी के डायरेक्टर बनने के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं है, उनके पास डिन नंबर होना जरूरी है। चलिए, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा भी कुछ ऑथराइज नहीं किया गया है, तो हम अपने थर्ड स्टेप पे आएंगे। थर्ड स्टेप ये है कि सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने कंपनी बनाने के लिए कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में साइन किया है, उन्हीं को जो है कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर माना जाता है, और वो तब तक कंपनी के ऑफिस को होल्ड करते हैं जब तक कंपनी की फर्स्ट एजीएम नहीं हो जाती है। तो आपको मालूम है कि सब्सक्राइबर को ही, जो सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम है, उन्हीं को फर्स्ट डायरेक्टर्स कंपनी का माना जाएगा। इनको बोलते हैं डीम्ड डायरेक्टर। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो डीम्ड डायरेक्टर हैं, इनका कंसेंट फॉर्म या डिक्लेरेशन दोनों की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये डीम्ड डायरेक्टर है, राइट। और अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में फर्स्ट डायरेक्टर का डायरेक्टर्स का नाम नहीं है, या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में सब्सक्राइबर को डायरेक्टर अपॉइंट करने की ऑथराइजेशन नहीं है, इन दैट केस जो सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, उन्हीं को फर्स्ट डायरेक्टर्स जो हैं मान लिया जाता है। और कब तक वो डायरेक्टर बने रहेंगे? जब तक इस कंपनी की फर्स्ट एजीएम नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही फर्स्ट एजीएम होगी, आपको पता है डायरेक्टर एजीएम में ही चुना जा सकता है, तो फर्स्ट एजीएम में डायरेक्टर्स जो हैं कंपनी के सेलेक्ट कर लिए जाएंगे, और तब तक ऑफिस संभालने का जो काम होगा वो इन सब्सक्राइबर्स का ही होगा। और ये डीम्ड डायरेक्टर है, तो वो जो मैंने आपको रिक्वायरमेंट बताई थी, कभी कभी डीम्ड डायरेक्टर के केस में ऐसा हो सकता है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल ना हो, लेकिन यही सब्सक्राइबर्स जो हैं वो डीम्ड डायरेक्टर माने जाएंगे, राइट डियर। तो यहाँ पर एक बात आपके माइंड में आ रही होगी, अभी मैंने कहा कि नेचुरल पर्सन ही जो है वो डायरेक्टर बन सकते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर कंपनी के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो आर्टिफिशियल पर्सन हैं, इन दैट केस क्या किया जाए? तो कंपनी के अगर सब्सक्राइबर आर्टिफिशियल पर्सन और इंडिविजुअल्स यानी नेचुरल पर्सन दोनों हैं, तो नेचुरल पर्सन तो डायरेक्टर बन जाएंगे। आर्टिफिशियल पर्सन कैसे डायरेक्टरशिप संभालेगा? तो जैसे कि कंपनी, जैसे कोई और कंपनी किसी और कंपनी की सब्सक्राइबर है, तो आपने देखा था कि कंपनी की ओर से साइन करने के लिए जो कंपनी है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक पर्सन को अथॉरिटी दी होती है, क्या ये पर्सन हमारे बिहाफ पे जाके जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसका सब्सक्राइबर बनेगा, इस कंपनी के बिहाफ पे जाकर वो सब्सक्राइबर के तौर पे जो है साइन करेगा। यानी कि मेंबर कंपनी बनाने में सब्सक्राइबर या मेंबर जो है आर्टिफिशियल पर्सन के तौर पे एलएलपी या कंपनी रहती है, लेकिन उस एलएलपी और कंपनी के बिहाफ पर एक और जो मेंबर रहेगा वो आकर साइन करता है। तो ऐसे ही वो कंपनी अपने बोर्ड मीटिंग में एक पर्सन को सारी अथॉरिटी दे देगी। तो आपको समझ में आ रहा होगा। एक एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, सपोज एक कंपनी है न्यू लिमिटेड जो कि एक नई कंपनी बन रही है। उस न्यू लिमिटेड कंपनी का एक मेंबर है आर्टिफिशियल पर्सन, जिसको हमने कहा ओल्ड लिमिटेड जो है सब्सक्राइबर के तौर पे न्यू लिमिटेड जो है वो बना रही है। एक सब्सक्राइबर है न्यू लिमिटेड का ओल्ड प्राइवेट लिमिटेड, चलिए कर देते हैं। तो ओल्ड प्राइवेट लिमिटेड की जो बोर्ड मीटिंग हुई होगी
उस बोर्ड मीटिंग में सपोज मिस्टर एक्स को अथॉरिटी थी कि वो ओल्ड लिमिटेड की ओर से जाकर न्यू लिमिटेड के का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वहां पे सब्सक्राइबर के तौर पे साइन करें ओल्ड प्राइवेट लिमिटेड के बिहाफ पे। तो सेम ऐसा ही हो जाएगा कि ओल्ड प्राइवेट लिमिटेड को अपनी बोर्ड मीटिंग बुला के बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके किसी एक पर्सन को न्यू लिमिटेड कंपनी की डायरेक्टरशिप संभालने के लिए अपॉइंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये याद रखेगा आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि एक जिंदा पर्सन तो है नहीं जो आकर जो है कंपनी का मैनेजमेंट संभालेगा। तो उस कंपनी के बिहाफ पे एक पर्सन को अथॉरिटी देकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में अथॉरिटी देकर भेजा जाता है कि वो जो है वो यहाँ की डायरेक्टरशिप संभाले। आई होप डियर आपको चीजें समझ में आ गई होगी। कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।